प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम प्रभात ज्ञान कोश के तहत डेली न्यूज़ एनालिसिस में कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स, जिसमें भारत और विश्व का करंट अफेयर्स शामिल है, लेकर के आपके बीच में हाजिर होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कक्षाएं पसंद आ रही होंगी। आज का हमारा करंट अफेयर्स का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्कूली शिक्षा विभाग से संबंधित। किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा विभाग से संबंधित है। स्कूली शिक्षा विभाग का अगर अपन मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ पर है? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। तथा स्कूली शिक्षा विभाग ने वर्तमान में एक अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म तथा राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचा बनाने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचा बनाने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ समझौता किया है। किसने समझौता किया है? स्कूली शिक्षा विभाग ने समझौता किया है, ताकि किसी भी तरीके से पाठकों तक चौबीसों घंटे जानकारी और पुस्तकें उपलब्ध होती रहें, भौगोलिक बाधाओं के होने के बावजूद भी, यानी किसी भी प्रकार की समस्याएं हों, भौगोलिक समस्याएं हों, उसके बावजूद भी पाठकों को 24 घंटे तक जो है वो पुस्तकें सुलभ होंगी। इसके लिए इन्होंने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचा बनाने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ स्कूली शिक्षा विभाग ने जो है वो समझौता किया है। और स्कूली शिक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। तो प्रश्न क्या बन सकता है? हाल ही में स्कूली शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचा बनाने हेतु किस प्रकाशन गृह के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेशनल बुक ट्रस्ट। किसके साथ समझौते के लिए हस्ताक्षर किए हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। उसके बाद में फिर आज की जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है? ये है पीएनबी से संबंधित है। पीएनबी का नाम दोस्तों आपने सुना होगा, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना थी, ये भारत का एक पुराना बैंक है। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? एक तो दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। भारत के स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का आपने नाम सुना होगा, और उसके साथ में दयाल सिंह मजीठिया। तो दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय ने मिल करके पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक जो है उसने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, यानी कि IIFCL, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में इन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। ठीक है। तो किसके लिए वित्त देंगे? ये बुनियादी ढांचा के लिए, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए वित्त देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो पीएनबी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण यानी कि मनी प्रदान करने के लिए, ऋण प्रदान करने के लिए, वित्त प्रदान करने के लिए, बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऋण देने के नए रास्ते खोजने में मील का पत्थर साबित होगा। और इस प्रयास में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ में पूर्ण भागीदारी का जो है वो आश्वासन दिया है। तो यहाँ प्रश्न हमारा बन सकता है किस बैंक ने? तो कौन सी बैंक है ये? पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। उसने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता यानी लॉन्ग टर्म, दीर्घकाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर जो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के साथ में हस्ताक्षर किया है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है वो ध्यान रखनी है। अगली जो आज की हमारी खबर है वो ऑस्ट्रिया से संबंधित है। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप का एक देश है, और इसकी राजधानी कौन सी है? वियना इसकी राजधानी है, और इसकी मुद्रा यूरो है। तो ऑस्ट्रिया जो है उसकी पहली महिला चांसलर थी, और उस पहली महिला चांसलर का नाम क्या था? ब्रिगिट बियरलैंड। क्या नाम था? इनका नाम था ब्रिगिट बियरलैंड। ठीक है। और ये जो ब्रिगिट बियरलैंड है इनका निधन हो गया है, और ये जो है वो चर्चित है।
तो यहाँ पे अपन लोग देखते हैं तो ब्रिगिट बियरलैंड का निधन हो गया है, जो 2019 में जो है देश की पहली महिला चांसलर बनी थी, वो 74 वर्ष की थी। तो प्रश्न क्या बन सकता है, ऑस्ट्रिया की पहली महिला चांसलर का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? ब्रिगिट बियरलैंड। क्या नाम है उनका? ब्रिगिट बियरलैंड, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर उसके बाद में हम लोग अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर फिर जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? अडानी वन से संबंधित है। ठीक है, तो अडानी वन क्या है? तो अडानी समूह जो भी है, गौतम अडानी, तो उन अडानी समूह का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? अडानी वन है। और उसने किसके साथ में? आईसीआईसीआई बैंक के साथ में जो है वो मिल करके 2 तरह के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। कितने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? 2 तरीके के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। और ये जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। कैसे है? को ब्रांडेड, यानी इन दोनों की ब्रांड जो है उनके क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुए हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड हैं इनके माध्यम से अडानी वन तथा आईसीआईसी बैंक मिल करके और फिर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अपने ग्राहकों को प्रदान करेंगे। तो इसमें अडानी समूह के इकोसिस्टम में खर्च करने पर, अगर उसमें आप खर्च करते हो तो कार्ड धारक जो भी व्यक्ति है उसको 7% तक अडानी रिवार्ड पॉइंट प्राप्त होंगे। कितने प्रतिशत तक? 7% तक अडानी रिवॉर्ड पॉइंट प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग करके वो आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इसमें अडानी वन ऐप जैसी सेवाएं भी शामिल हैं, जिसका उपयोग फ्लाइट के लिए, होटल के लिए, ट्रेन के लिए है, उसके बाद में बस के लिए है, कैब बुक करवानी है, अडानी का सीएनजी पंप है, अडानी का बिजली बिल है, उसके बाद ट्रेन बुकिंग करवाना, इन सभी के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है अडानी ग्रुप है ना, जिसमें अडानी वन और आईसीआईसी बैंक ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, तो अडानी वन ने नेटवर्क वीज़ा के सहयोग से कितने प्रकार के क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? 2 प्रकार के सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है अडानी वन और आईसीआईसीआई बैंक ने मिल करके। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। और आज की जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है। आप लोग जानते ही हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इसके राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी है। और प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ है, जो कि इसके प्रधानमंत्री है। तो आज की जो खबर है वो यहाँ पर आपको ये जो महिला दिख रही है ना, ये पाकिस्तान की पहली ईसाई महिला है, अथवा यूँ भी कह सकते हो कि ये एक अल्पसंख्यक समुदाय से आती है। किससे आती है? अल्पसंख्यक समुदाय से आती है। और इनका नाम क्या है? हेलेन मेरी रॉबर्ट्स। क्या नाम है इनका? हेलेन मेरी रॉबर्ट्स। तो पाकिस्तानी आर्मी मेडिकल कोर में कार्यरत या सेवारत डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स ने देश के इतिहास में ब्रिगेडियर का पद प्राप्त किया। कौन सा पद प्राप्त किया इन्होंने जो पद प्राप्त किया है वो है पाकिस्तान में ब्रिगेडियर का पद। और ख़ास बात क्या है? पाकिस्तान में ब्रिगेडियर का पद प्राप्त करने वाली पहली अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय की महिला है ना, जिसका नाम क्या है? हेलेन मेरी रॉबर्ट्स इनका नाम है। तो प्रश्न क्या बन सकता है? पाकिस्तानी सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? तो डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स। क्या नाम है इनका? डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स इनका नाम है। फिर अगली खबर का हम लोग रुख करते हैं। अगली खबर फिर जो आ रही है वो दक्षिण कोरिया से संबंधित है। आप जानते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो एशिया के एक प्रमुख देश हैं, तथा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में अक्सर विवाद और संघर्ष होता रहता है। तो दक्षिण कोरिया क्या कर रहा है? अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टरों में $1.8 मिलियन का निवेश करेगा। कितना निवेश करेगा? $1.8 का। तो दक्षिण कोरिया के विज्ञान मंत्रालय ने घोषणा की है कि दक्षिण कोरिया 2034 तक अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी विकसित करेगा। नेक्स्ट जनरेशन के परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी विकसित करेगा और इसमें 2.5 ट्रिलियन वॉन का निवेश करेगा, यानी 1.8 बिलियन। कितने डॉलर? $1.8 बिलियन का निवेश करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? निजी कंपनियों को बढ़ावा देना और वो निजी कंपनियां अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर बना सकें और प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण कर सके, है ना, उसका व्यवसायीकरण कर सके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया, जो 2030 के दशक में वैश्विक एसएमआर बाजार में प्रवेश करने के उद्देश्य से 1.8 बिलियन के बजट की घोषणा करके छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर विकसित करने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियों को सुरक्षित करने की योजना बना रहा है।
ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी है। तो इसमें जो है वो यहाँ पे जो एक चीज़ है SMR, SMR का मतलब क्या है, छोटे मॉड्यूल परमाणु रिएक्टर, है ना। तो छोटे मॉड्यूल परमाणु रिएक्टर को विकसित करने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी को सुरक्षित करने की योजना कौन बना रहा है, दक्षिण कोरिया बना रहा है। ठीक है, अगली जो आज की खबर है, महत्वपूर्ण खबर, वो किससे संबंधित है, आपने देखा होगा गति शक्ति विश्वविद्यालय, है ना। और गति शक्ति विश्वविद्यालय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2018 को। कब की गई थी, 5 सितंबर 2018 को। और इसके जो कुलाधिपति हैं वो कौन होता है, रेल मंत्री इसका कुलाधिपति होता है। और अभी रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। तथा कुलपति इसके वर्तमान में कौन है, मनोज चौधरी हैं। तो ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवहन है और उसके साथ में नोकिया कंपनी ने, है ना, इन दोनों ने एक समझौता किया है जिसके तहत वो शोध करेंगे। और शोध किस पर करेंगे, लॉजिस्टिक्स पर शोध करेंगे। किस पर शोध करेंगे, लॉजिस्टिक्स पर शोध करेंगे। तो यहाँ क्या है, नोकिया ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G और 6G, है ना, 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए परिवहन और लॉजिस्टिक में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो AI एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, उसके बाद 5G और 6G टेक्नोलॉजी का उपयोग उठाते हुए परिवहन और लॉजिस्टिक में अनुसंधान शोध को आगे बढ़ाने के लिए नोकिया कंपनी ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, GSV यानी गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षर किए। तो प्रश्न क्या बन सकता है, किस फिनिश बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम ने, तो कौन सा है, नोकिया, उसने परिवहन और रसद में अनुसंधान शोध को आगे बढ़ाने, AI और 5G एवं 6G टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, GSV के साथ, जिसको अपन लोग कहते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, अगली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है उस पर हम लोग रुक करते हैं और ये हॉकी इंडिया से संबंधित है। ठीक है, अब हॉकी इंडिया ने जो है वो एक नए सदस्य को के रूप में एक अकादमी को अपने अंदर शामिल किया है और उस अकादमी का नाम क्या है, RK अकादमी। ठीक है, तो RK रॉय हॉकी अकादमी, ये पूरी इसका फुल फॉर्म क्या है, RK रॉय हॉकी अकादमी। और ये कहाँ का है, पटना बिहार का है। कहाँ की है ये अकादमी, पटना बिहार की। और ये अकादमी जो है एक जुनून की तरह काम कर रही है हॉकी के क्षेत्र में, यानी कि हॉकी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हॉकी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो तैयार करना। और इसके लिए इसकी स्थापना जो की है वो किसने की है, अभिषेक कुमार और अरुणिमा रॉय ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी, अभिषेक कुमार और अरुणिमा रॉय ने RK रॉय हॉकी अकादमी। और इस अकादमी ने उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, प्रशिक्षण कार्यक्रम करना है, युवा एथलीटों को अपने कौशल का विकास करना है और हॉकी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जिसके माध्यम से हॉकी के विकास को बढ़ावा मिले। तो उसको हॉकी इंडिया ने क्या कर दिया है, अपने सदस्य के रूप में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से नए सदस्यों को शामिल करने के साथ हॉकी इंडिया में वर्तमान में 27 स्थायी सदस्य, 34 सहयोगी सदस्य, 52 अकादमिक सदस्य और 2 हॉकी सदस्य शामिल हैं। तो यहाँ हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस अकादमी को नए अकादमी सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है, RK रॉय हॉकी अकादमी। और ये कहाँ की है, पटना बिहार की है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की, अभिषेक कुमार और अरुणिमा रॉय ने। और चर्चित क्यों है, क्योंकि हॉकी इंडिया ने इसको अपने नए सदस्य के रूप में शामिल कर लिया है। अब फिर हम लोग जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगली खबर, और अगली खबर फिर जो है वो महत्वपूर्ण है फुटबॉल से संबंधित। आपके सामने जो ये चेहरा दिख रहा है आप लोगों को पता होगा ये कौन है, फ्रांसीसी फुटबॉलर है और जिनका नाम क्या है, एम्बाप्पे। क्या नाम है इनका, एम्बाप्पे। और ये बहुत चर्चित भी रहे थे विश्व कप के फाइनल में, फुटबॉल विश्व कप के फीफा के फाइनल में आपने एम्बाप्पे का पूरा गेम देखा होगा। तो एम्बाप्पे को रियल मैड्रिड ने 5 साल के सौदे में जो है वो आधिकारिक तौर पर करार की घोषणा की है। यानी रियल मैड्रिड जो है वो एक फुटबॉल का एक जो है वो जिसको अपन लोग कह सकते हैं कि फुटबॉल से संबंधित एक जो है वो एक
रियल मैड्रिड है संस्था है, और इसने जो है वो फुटबॉल से संबंधित जब अपन लोग देखते हैं तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है एमबाप्पे, उसको इन्होंने जो है वो क्या किया है, आधिकारिक तौर पर अपने उस जो भी अपनी रियल मैड्रिड है उसने अपने साथ में शामिल कर लिया है और आधिकारिक तौर पर इस करार की घोषणा कर दी है। तो रियल मैड्रिड और एमबाप्पे एक समझौते पर पहुंच गए जिसके तहत वो अगले 5 सत्रों के लिए रियल मैड्रिड जो है फुटबॉल की एक अकादमी उसके खिलाड़ी बन जाएंगे। तो इसमें प्रश्न ये बनता है किस फुटबॉल क्लब ने, तो रियल मैड्रिड क्या है, एक फुटबॉल क्लब है, किस फुटबॉल क्लब ने अगले 5 सत्रों के लिए फ्रांस के विश्व कप विजेता एमबाप्पे को साइन करने की घोषणा की है। कौन सा फुटबॉल क्लब है, रियल मैड्रिड। ठीक है, तो इस रियल मैड्रिड ने जो है वो किसके साथ में करार किया है, तो ये करार किया है आपके एमबाप्पे के साथ में। एमबाप्पे कहाँ के हैं, फ्रांस के फुटबॉलर हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो खबर है वो फिर क्रिकेट से संबंधित है और आईपीएल में आपने जिनका खेल देखा होगा केदार जाधव, और इस केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो 39 वर्ष की आयु में उन्होंने क्रिकेट के सारे प्रारूप जो है उससे अपने आप को अलग कर लिया है और इस प्रकार से जो है वो क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो केदार जाधव जिन्होंने 39 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वो किस राज्य से आते हैं, तो किस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज का भारत और विश्व का करंट अफेयर्स पूरा हुआ। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो पसंद आ रही होगी। आपका फीडबैक निश्चित रूप से हमें दें ताकि हम और भी बेहतर काम कर सकें। आप सभी को धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।